बहुत खूबसूरत और सबका आमूज है। मैंने इसे आपके असल अंदाज और पैगाम को बरकरार रखते हुए ज़बान, जमलों की रवानी और जज्बात को बेहतर बनाकर मुकम्मल कहानी की शक्ल दे दी है। कहानी का नाम ख्वाहिश। शाह ज़ैब सुबह के वक्त स्कूल की तरफ जा रहा था। वो दिल ही दिल में खुद से बातें कर रहा था और सोच रहा था, बैसाखियों के सहारे चलना मेरे दिन मुश्किल होता जा रहा है। काश ऐसा हो जाए कि कोई मुझे एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर ले दे ताकि मेरी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए और इन बैसाखियों से किसी हद तक मेरी जान छूट जाए। इतने में इसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं अपनी जादुई कलम की ताकत इस्तेमाल करते हुए अपने लिए व्हील चेयर मांग लूं। वैसे भी इस कलम से जो कुछ लिखा जाए वो अल्लाह के हुक्म से सच साबित होता है। मैं कौन सा कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, ये तो अपने लिए एक बड़ी सहूलत मांग रहा हूँ। शाहज़ीब ने अल्लाह का नाम लिया, दोनों हाथ उठाए और एक हाथ अपने मुन्ना के करीब करते हुए दुआ की। ऐ अल्लाह, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे ज़्यादा चला नहीं जाता और अपनी बैसाखियों की वजह से मैं वक्त पर स्कूल भी नहीं पहुँच पाता। ऐ अल्लाह, मेरी मदद के लिए कोई ऐसा शख्स भेज दे जो मुझे एक व्हील चेयर खरीद दे। मदद तो अल्लाह ताला ही ने करनी थी, मगर दुआ कबूल होने का वसीला इस जादुई कलम को बनाया गया था। इतने में एक शख्स एक खूबसूरत, चमचमाती और महंगी गाड़ी में शाह ज़ैब के करीब से गुजरा। इस शख्स ने जब शाह ज़ैब को तकलीफ में देखा तो इसे महसूस हुआ कि इस बच्चे को वाकई मदद की ज़रूरत है। इस शख्स ने फौरन ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, गाड़ी वापस मोड़ो। ड्राइवर ने गाड़ी वापस मोड़ी। शाह ज़ैब अभी रास्ते ही में था कि इस शख्स ने गाड़ी रोककर इसे आवाज़ दी, बेटा। शाहज़ीब रुक गया। इस शख्स ने कहा, मेरा नाम अलाउद्दीन है, यहाँ से चंद कदम के फासले पर मेरी एक बड़ी कोठी है। बेटा, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। ये बात सुनकर शाह ज़ैब के दिल में उम्मीद और खुशी की एक लहर दौड़ गई। अलाउद्दीन ने कहा, बेटा, बला झिझक मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। शाहज़ीब ने कुछ झिझकते हुए कहा, क्या आप वाकई मेरी मदद करेंगे। अलाउद्दीन मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं कभी झूठे वादे नहीं करता। अगर मुझे झूठा वादा करना होता तो मैं वहीं से आगे निकल जाता, तुम्हारे पास वापस ना आता। फिर शाह ज़ैब ने अपने दिल की पूरी बात अलाउद्दीन को बता दी। अलाउद्दीन ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह कल ही तुम्हारी चमचमाती हुई व्हील चेयर तुम्हारे पास होगी। बस मेरे लिए दुआ करना। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। जब तुम मेरी कोठी पर आओगे तो चौकीदार को ये कार्ड दिखाना, वो तुम्हें अंदर आने देगा। ये कहकर अलाउद्दीन वहां से चले गए। शाह ज़ैब ने अपने हाथ पर फूंक मारी तो जादुई कलम से लिखी हुई पूरी तहरीर हुआ में तहलील होकर ठहर उड़ गई, धूल की तरह उड़ गई और उसका हाथ साफ हो गया। घर पहुंचकर शाह ज़ैब ने यह सारा अपनी बहन खालदा को सुनाया। खालदा हैरान भी हुई और अपने भाई के बारे में परेशान भी। उसने कहा, झूठे भाई, मदद तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें किसी अजनबी के घर अकेले जाने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम मेरे अकलौते भाई हो, कल मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी। अगले दिन शाह ज़ैब स्कूल चला गया, मगर सारा दिन उसके जहन में यही ख्याल गर्दिश करता रहा, मेरी व्हील चेयर कैसी होगी। क्या अलाउद्दीन साहब का वादा सच्चा होगा। फिर इसे तसल्ली हुई कि उनका विजिटिंग कार्ड तो उसके पास मौजूद है, आज वो जरूर उनके घर जाएगा। इधर दिन गुजरा तो स्कूल की छुट्टी हो गई। शाह ज़ैब घर पहुंचा, जल्दी से यूनिफॉर्म तब्दील किया और अपनी बहन से कहने लगा, बाजी, मुझे जल्दी खाना दें, मुझे अपनी व्हील चेयर लेने जाना है। खालदा ने कहा, भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। शाह ज़ैब ने जल्दी जल्दी खाना खाया और बोला, बाजी, जल्दी करे ना।
खालिदा ने कहा, बस 1 मिनट, जरा कपड़े तब्दील कर लो, फिर चलते हैं। खालिद ने कपड़े तब्दील किए और दोनों बहन भाई अलाउद्दीन की कोठी की तरफ रवाना हो गए। रास्ता पूछते पूछते बलाखिर वह अलाउद्दीन की कोठी तक पहुंच गए। इन्होंने चौकीदार को विजिटिंग कार्ड दिखाया तो वास ने इन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। जैसे ही कोठी के अंदर दाखिल हुए, वहां का शानदार माहौल देख कर दोनों की आंखें खें खली की खले रह गए। बंगला अंदर से बहुत खूबसूरत था। एक बड़ा सा बागीचा था जिसमें खूबसूरत कुर्सियां रखी हुई थी और पूरा माहौल एक शानदार मंजर पेश कर रहा था। खालिद ने एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर एक खूबसूरत खातून सोफे पर बैठी हुई दिख रहे थे। खालिद ने कहा, मैडम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? खातून ने कहा, जी आ जाएं। फिर उन्होंने आने की वजह पूछी और विजिटिंग कार्ड देखा। खातून ने कहा, खालिदा, अलाउद्दीन साहब अभी घर पर नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप इंतजार करना चाहें तो बैठ सकती हैं। खालिदा ने कहा, मैडम, हमारा घर काफी दूर है, इसलिए हम साहब का इंतजार कर लेते हैं। खातून ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठें। फिर उन्होंने अपनी नौकरानी से कहा, बड़ी बी, उनके पीने के लिए कुछ ठंडा ले आओ। है इस नौकरानी ने दोनों को 2 गिलास जूस पेश किए। काफी वक्त गुजरा और वो खातून के साथ बातचीत करते रहे। थोड़ी देर बाद अलाउद्दीन साहब भी घर तशरीफ ले आए। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, शाहज़ैब की जान में जान आ गई। वो खुशी से बेचैन होकर उधर उधर देखने लगा। इतने में अलाउद्दीन कमरे में दाखिल हुए। इनकी बेगम ने कहा, आपके मेहमान आए हुए हैं। अलाउद्दीन कुछ सोचने लगे। अचानक उन्हें सब कुछ याद आ गया। उन्होंने अपनी बेगम से कहा, बेगम, अभी आपने कुछ नहीं कहना, मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। बेगम खामोश हो गई। अलाउद्दीन कमरे में आए, शाहज़ैब को देखा और हैरत से बोले, ओह शाहज़ैब, मुझे तो तुम्हारा काम याद ही नहीं रहा। शाहज़ीब खामोश रहा। अलाउद्दीन ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें व्हील चेयर कल मिल जाएगी। ये सुनकर शाहज़ैब अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। इसकी आंखों में आंसू आने वाले थे, मगर उसने सब्र किया। फिर उसने अपनी बहन खालिदा से कहा, चलो बाजी, अब हम घर चलते हैं। अगर मेरे नसीब में हुई तो व्हील चेयर जरूर मिल जाएगी। दोनों ने इजाजत ली और कमरे से बाहर आने लगे। अचानक शाहज़ीब की नजर एक बड़े से कार्टन पर पड़ी जो कमरे के एक कोने में रखा हुआ था। शाहज़ीब की आंखें खुशी से चमक उठे और वो बुलंद आवाज में बोला, बाजी, मेरी व्हील चेयर। खालिदा ने हैरान होकर कहा, शाहज़ीब, तुम ठीक तो हो? ये व्हील चेयर नहीं, एक कार्टन है। अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, पहले देख तो लो कि ये कार्टन है या तुम्हारी व्हील चेयर। शाहज़ीब फौरन कार्टन की तरफ दौड़ा। इसने जैसे ही कार्टन खोला, अंदर एक बालकनी, खूबसूरत और जदीद व्हील चेयर मौजूद थी। शाहज़ीब की खुशी की इंतहा न रही। वो खुशी से अलाउद्दीन के गले लग गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे, क्योंकि उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सहूलत मिल गई थी। अब वो व्हील चेयर की मदद से इसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई थी। उसे चलने फिर में सहूलत मिल गई और उसका स्कूल जाना भी आसान हो गया। शाहज़ीब ने दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। यूँ इसकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहते हैं, नेक लोगों की सदनिया में कोई कमी नहीं। अख्ताम तहरीर तहकीक साजिद महमूद। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही मेरी मेहनत का असलाना आम है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को यूट्यूब वीडियो के लिए सेनबा सीना स्क्रिप्ट में यूट्यूब वीडियो के लिए सेनबा सीना स्क्रिप्ट साथ फीमेल वॉइस और बैकग्राउंड म्यूजिक और कार्टून विजुअल की